ज्ञान वैविध्य चैनल के माध्यम से श्री सूर्यमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि पूर्व में हम पढ़े हैं उसी के अनुसार आज का हमारा जो पालांश होगा वो शिक्षा शास्त्री तृतीय वर्ष का संस्कृत वाङ्मय जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत उत्तर मेघदूत जो खंड काव्य महाकवि कालिदास का है उसका हम जो परिचय है उस परिचय को छोड़कर इसका जो तीसरा भाग है वो हम पढ़ेंगे। 10 के श्लोक की जो व्याख्या है उनका जो भावार्थ है विशेष है छंद से संबंधित जो बातें हैं वो हम कर चुके हैं। आज हम जो 11वां श्लोक है 10वां श्लोक वहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं अक्षयांतर्भवन निधय प्रत्यहं रक्तकण्ठै प्रोद्गायेद्भि धनपतियस किन्नरय्यत्र साधं वेभ्राजाख्यं विबुध वनिता वारमुख्या सहाया बुद्ध वृद्धालापा बहिरूपवनं कामिनो निर्विशन्ति। देखिए महाकवि कालिदास ने इस श्लोक में यक्ष जो हैं उनको वो मेघ से जो अलकापुरी नगरी है उस अलका नगरी के जो निवासी हैं उन निवासी जो यक्ष हैं उन यक्षों की जो विलासिता है उस विलासिता के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। तो क्या कह रहे हैं देखिएगा कि यत्र अर्थात जो अलकापुरी नगरी है उस अलकापुरी नगरी में अक्षयांतर भवन निधय है जो वहाँ के सुंदर और सतमंजिले जो बड़े बड़े भवन हैं जिनकी दीवारों पर चित्रकारिता है चित्रों से जो युक्त जिनकी भित्ति हैं उन भवनों के में अक्षय संपदा वाले अक्षय जो धन संपदा है उस वाले विबुध वनिता वार मुख्या सहाया जो वहाँ पर अप्सराएं हैं। और अप्सराएं कौन सी? जो अप्सराएं हैं रूपी जो वेश्याएं हैं उन वेश्याओं के साथ वाले बद्ध आलाप बातचीत आपस में परस्पर बातचीत करते हुए कामिना प्रत्यय हम जो कामुक यक्ष हैं वो प्रति अहम अहम का मतलब होता है दिन और प्रति का मतलब यानी प्रतिदिन वो जो कामुक यक्ष हैं वो रक्त कंठई ही रक्त यानी मधुर जो कंठ है उस मधुर कंठों से जो ध्वनि वाले धनपति यशः धनपति किसे कहा गया है? कुबेर को कहा गया है। तो कुबेर के यश को उद्गायत भी उच्च स्वर से जो उसका गान करते हैं। किन्नरई ही शार्धम और जो किन्नर हैं जो जैसे हम लिंग पढ़ते हैं एक लिंग है ना तो लिंग में जो नपुंसक लिंग है उसके अंतर्गत है क्या है कि किन्नर आते हैं। तो उन किन्नरों के साथ वेभ्राजाख्यम इस नाम का एक उपवन है बगीचा। तो उस उपवन में वो उस उपवन के जो बाहरी भवन से जो पास में ही स्थित है उस उद्यान में निर्विशंति जो वहाँ पर आनंद मनाते हैं अर्थात आनंद का अनुभव करते हैं। तो बता रहे हैं कि जिस अलकापुरी नगरी में भवनों में अक्षय धनराशि वाले जिनके धनराशि की कोई सीमा नहीं है बहुत ही धनाढ़ है अप्सरा रूपी जो प्रमुख गणिकाएं हैं वेश्याएं हैं उनको अपने साथ में रखने वाले और उनसे वार्तालाप करते हुए जो कामी जन है वो प्रतिदिन मधुर कंठ वाले जो कुबेर हैं उन कुबेर के यश को
ऊंच स्वर में गान करने वाले जो किन्नर हैं, उन किन्नरों के साथ वे ब्राज नामक जो बाहरी उद्यान है उस उद्यान में आनंद करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम विशेष में देखते हैं कि जो व्यभ्राज्य पद आया है, व्यभ्राज्य क्षम, तो ये महाकवि कालिदास बता रहे हैं कि ये जो गणपति कुबेर हैं उन कुबेर का भ्रमण करने वाला जो उद्यान है उसका नाम है, और इसका दूसरा नाम चैत्र रथ भी बताया गया है, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो चित्र रथ के द्वारा किया गया था। शाम्बु रहस्य के अनुसार विभ्राज नामक शंकर का एक गण था जो इस उद्यान की रक्षा करता था, अतः उसी के नाम से यह विभ्राज्य जो नाम है वो इस उद्यान का पड़ा। आगे श्लोक है, गत्युत्कम्पादलकपतितैर्यत्र मंदार पुष्पै पत्रच्छेदै कनककमलै कर्णविभ्रंशिभिश्च मुक्ताजालैस्तनपरिसर छिद्रसूत्रैश्च हारै देशो मार्ग सवितरुदये सूच्यते कामिनी नाम। यहाँ पर कवि ने यक्ष जो है वो अलका की जो भी अभिसारिकाएं हैं उन अभिसारिकाओं का वर्णन करता है और कह रहा है कि यत्र कामिनी नाम, जिस अलकापुरी नगरी में जो कामिनी है यानी जो अभिसारिकाएं हैं उन अभिसारिकाओं का नैशो मार्ग है, जो रात्रि का मार्ग है, उस मार्ग में सविता उदय है, उस रात्रि के मार्ग से लेकर जो सवितु का मतलब जो सूर्य है उस सूर्य के उदय होने पर गति उत्कंपात और उनकी चाल में कंपकपी होने से अलग पतितई ही, और जो बाल हैं उनके वो गिरे हुए से प्रतीत हो रहे हैं। मंदार पुष्पई ही, और मंदार नामक जो दिव्य वृक्ष है उस वृक्ष के जो पुष्प हैं उन पुष्पों से पत्र छेदई ही, जो उन पुष्पों के जो पत्ते हैं उनके टुकड़ों से कर्ण विभ्रंशिभिः ही, कानों से गिरे हुए कनक कमलई ही, और जो सोने के कमल हैं उन कमलों से स्तन परिसर चित्र सूत्रई ही, जो स्तन प्रदेश है उस स्तन प्रदेश से टूटे हुए जो भाग वाले मुक्ताजालई ही, जो मुक्ताजालई ही अर्थात मोतियों के से बनी हुई जो लड़ियां हैं उस लड़ियों वाले हारई ही सूच्यते, उनके द्वारा वो प्रतीत हो रहा है। पुनः देखिएगा कि जिस अलका में जो अभिसारिकाएं हैं, जो अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं के रात्रि का जो मार्ग है उस रात्रि मार्ग के से सूर्योदय होने पर और चाल में कंपन होने के कारण घुंघराले बालों से गिरे हुए जो मंदार पुष्प हैं उन मंदार के फूलों से कान से गिरे हुए पत्तों के टुकड़ों से वह सोने के कमलों से स्तन भाग पर टूटे हुए जो मुक्ताहार हैं उन मुक्ताहारों से ज्ञात होता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं देखिएगा कि यहाँ पर पद आया है कामिनी नाम, तो कहते हैं कामश्च अस्त्र गुण है स्मृत है। ये बात जो है ये चाणक्य के द्वारा कही गई है। तो चाणक्य के कथनानुसार पुरुष की अपेक्षा जो स्त्री होती है उसमें 8 गुना काम का जो भाव है वो अधिक होता है, यानी पुरुष से स्त्री में जो काम का भाव है वो 8 गुना होता है। अतः
स्त्री को कामिनी कहा जाता है। किंतु यहाँ पर भाव जो अभिसारिका नायिका विशेष से है, और ये नायिका जो है वो दो प्रकार की चाणक्य ने बताई है। बता रहे हैं स्वयं अपनी इच्छा से चलकर प्रियतम के पास जाना अथवा प्रियतम को अपने पास बुलाना। यहाँ पर प्रियतम के पास जाने वाली अभिसारिका का वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। आगे देखते हैं हम। मत्वा देवां धनपति सखां यत्र साक्षात् वसन्तं प्रायश्चापं न वहति भयान् मन्मथ सर्पदज्जं संभ्रुभंग प्रहित नयनै कामिलक्षेष्वमोघै तस्यारम्भ चतुरवनिता विभ्रमैरेव सिद्ध। यहाँ पर कवि जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो यक्ष है वो कहता है कि जो अलकापुरी नगरी है, उस अलकापुरी में कामदेव के भय के कारण जो भ्रमर है वो प्रत्यंचा के प्रयोग के बिना ही जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के जो कटाक्ष हैं, उन कटाक्षों के द्वारा अपना जो कार्य है वो सिद्ध कर रहे हैं। तो उसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। तो कह रहे हैं कि यत्र है कि जैसे अलकापुरी नगरी में मनमथ है, मनमथ भी कामदेव का ही पर्याय है। तो मनमथ यहाँ पर कामदेव को कहा गया है कि जिस अलकापुरी नगरी में कामदेव धनपति सखम जो धन के पति हैं यानी कुबेर, उन कुबेर के मित्र देवम जो देवादिदेव आदेव भगवान जो शिव हैं, उन शिव को साक्षात वसंतम, साक्षात उनके दर्शन करके प्रत्यक्ष रूप से वसंतम मत्वा रहते हुए और मत्वा भयात सकपदजम और अपने स्वयं को मान करके भय के कारण जो भ्रमर हैं उन भ्रमरों को चापम प्रायः न वहती, भ्रमर रूपी जो डोरी है उस डोरी को धनुष को अक्षर धारण नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर है महादेव शिव के प्रत्येक समय रहने के कारण वहाँ पर जो भ्रमर हैं वो खुलकर अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और संभ्रुभंग प्रहित नहीं, और जो भ्रूभंग अपने जो बोए हैं उन बोहों के द्वारा जो फेंके जाने वाले जो कटाक्षों वाले कामिलक्षेषु कामुक जन जो है उन जन रूपी जो निशाने हैं उन पर ऐम हो गई, बेकार न जाने वाले चतुर वनिता विभ्रमयी जो चतुर रमणियां हैं उनके विलासों के द्वारा एव सिद्ध है, स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर है कवि कहते हैं कि यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, जिस अलकापुरी नगरी में कुबेर के मित्र भगवान जो शिव हैं उन शिव को प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हुए मान करके जो कामदेव है वो प्रायः है अपने घोरों की डोरी वाले धनुष का जो प्रयोग है वो नहीं करता है, अपितु उसका कार्य भ्रूभंगों के साथ कटाक्षों से युक्त अर्थात स्त्रियां अपनी वाक्य चितवन फेंकती हैं। ऐसी चितवनों से युक्त और कामुक जन रूपी निशानों पर सफल चतुर स्त्रियों के विलासों ही से ही सिद्ध हो जाता है, अर्थात कि कामदेव धनुष का प्रयोग नहीं करता है अपितु अपने कार्य को स्त्रियों की वाक्य चितवन से ही सिद्ध कर लेता है, यानी अपने नेत्रों के भ्रूभंगों के द्वारा जो इशारे हैं उन मात्र से ही इशारों से ही अपने कार्य को पूर्ण कर लेता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बयात जो शब्द आया है वो क्यों आया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं
कि जो भी हेतु होता है, हेतु का मतलब कारण, उसके अर्थ में हम देखते हैं कि जो पंचमी विभक्ति होती है उस विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि जो कामदेव हैं वो कामदेव को भगवान शिव ने एक बार भस्म कर दिया था। ऐसा हम अपने जो स्मृति पुराण है उनमें देखने को हमें मिलता है कि कामदेव को भगवान शिव ने एक बार भस्म कर दिया था। अतः यहाँ पर जो साक्षात निवास करते हुए जान करके, किसका साक्षात निवास? भगवान शिव का साक्षात निवास करते हुए जान करके वह भ्रमरों वाली जो प्रत्यक्ष रूप से धनुष का प्रयोग नहीं करता है। कहते हैं कि अरविंद, अशोक, आम, मालती और नीलोत्पल, ये जो है इनको काम का बाण माना गया है। प्रस्तुत है जो श्लोक है उसमें भी जो कामिनियाँ हैं उन कामिनियों की डेटी जो बोए हैं उनको यहाँ पर धनुष बताया गया है, और उनसे निकलने वाले जो कटाक्ष हैं उनको यहाँ पर बाण बताया है कवि ने। और कामीजन जो व्यक्ति हैं उनके सूचक के रूप में वो उनके लिए लक्ष्य बताए गए हैं। इस प्रकार बिना धनुष के ही उनका जो कार्य है वो सिद्ध होना यहाँ पर कवि ने बताया है। आगे हम देखते हैं, वासश्चित्र मधुनयनोर्विप्रमादेहदक्षं पुष्पोद्भेदं सह किशलयैर्भूषणानां विकल्प लाक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्य एकसूते सकल बलान्मण्डनं कल्पवृक्ष। यहाँ पर कवि ने अलकापुरी में स्थित जो कल्प वृक्ष है उस कल्प वृक्ष के महत्व को कवि ने बताया है। तो कह रहे हैं कि यश्याम एक, जैसे अलकापुरी नगरी में एक है, केवल अकेला, क्या? जो कल्प वृक्ष है वो कल्प वृक्ष चित्रवांसम, नए नयो हो, जो रंगीन वस्त्र है उस रंगीन वस्त्र को, नए हो विप्रमादेश दक्षम, नेत्रों को विलास की शिक्षा देने में चतुर, मधु किशलयैष है, जो मदिरा है उस मदिरा को, कोमल जो किशलय है पत्ते हैं उन पत्तों के साथ पुष्पोद भवे, जो फूलों के विकास को, भूषणानाम विकल्पान, जो उन पुष्प रूपी आभूषण है उन आभूषणों के प्रकारों को, चरण कमल नयास योग्यम, जो कमल के समान चरणों में लगाने योग्य, लाक्षा राग, लाक्षा जो महावर है उसे कहा जाता है। तो उस महावर को शकल अबला मंडलम, संपूर्ण जो अबलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों की जो अलंकार सामग्री है उस सामग्री को सूते यानी उत्पन्न करते हैं। तो कहते हैं कि जिस अलकापुरी नगरी में अकेला जो कल्प वृक्ष है वो कल्प वृक्ष ही रंग बिरंगे वस्त्र, आँखों को विलास की शिक्षा देने वाले मध्य, पल्लवों सहित पुष्प, विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं, कमल के समान चरणों में लगाने योग्य महावरे इत्यादि स्त्रियों की जो अलंकार सामग्री है उसको उत्पन्न करता है। यहाँ पर है शकल अबला मंडनम एक पद आया है। तो इसके बारे में जो आचार्य मल्लिनाथ हैं वो कहते हैं, उन्होंने आभूषण जो है उस आभूषण के 4 प्रकार बताए हैं। तो उनमें पहला है कच्छधार्य, दूसरा देहधार्य, तीसरा परिधेय और चौथा है विलेपन। कल्प वृक्ष इन चारों प्रकार के जो प्रसादन है उन प्रसादनों को प्रदान करता है। पुष्पोद्भेद कच्छधार्य, भूषणों के विकल्प देहधार्य, चित्रवांस परिधेय एवं लाक्षारस विलेपन की श्रेणी में आता है।
अब हम देखते हैं अगला श्लोक, जहाँ पर कवि यक्ष जो है वो यक्ष मेघ को अपना जो अलकापुरी में स्थित जो भवन है उस भवन की पहचान क्या है, उस पहचान के बारे में यक्ष मेघ को कहता है। तत्रागारं धनपति गृहानुत्तरेणास्मदीयं दूरालक्ष्यं सुरपति धनुचारुणातोरणेन यस्योपान्ते कृतकतनय कान्तया वर्धितो मे हस्तप्रायस्तवकनमितो बालमन्दारवृक्ष। यक्ष जो है वो मेघ से कहता है कि हे मेघ, तत्र धनपति गृहान, वहाँ कहाँ, उस अलकापुरी नगरी में धनपति गृहान उत्तरेण, जो धनपति हैं कुबेर, उन कुबेर के का जो भवन है उस भवन के समीप ही जो उत्तर दिशा है, उस उत्तर दिशा में सुरपति धनुषचारुणा, जो इंद्र भगवान इंद्र है, तो कहते हैं सुरपति धनुष। सुरपति धनुष का मतलब क्या है कि जो इंद्र धनुष होता है उसे सुरपति धनुष कहा गया है। तो उस इंद्र धनुष के समान रंग बिरंगे तोरणेन, जो उस भवन के जो बाह्य द्वार है उन द्वारों के बारे में यहाँ पर यक्ष जो मेघ से बता रहा है कि उस द्वार से दूरात लक्ष्यम, तो बहुत दूर से ही दिखाई देने वाला अस्मदीय आगारम, मेरा घर है। अस्मदीय ने मेरा, आगारम का मतलब घर है। यश से उपांते, और जिसके उपांते यानी पास में ही, मैं कांतया, मेरी जो कांता है, मेरी जो प्रिया है, उस प्रिया के द्वारा वर्धित है, पाल पोष कर बड़ा किया गया, कृतक तनय है, पुत्र तुल्य, जिसे कहा जाता है कि जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र का पालन पोषण करके उसे बड़ा करती है, उसी प्रकार मेरी प्रियतमा के द्वारा पाल पोष कर बड़ा किया गया, जिसे पुत्र तुल्य स्नेह प्राप्त हुआ है। हस्त प्राय पवकन्वित है, हाथ के स्पर्श करने योग्य और गुच्छों से झुका हुआ जो बाल मंदार वृक्ष अस्ति, वृक्ष है, छोटा सा बाल मंदार वृक्ष है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर यक्ष की जो यक्षिणी है उसकी प्रियतमा उसके द्वारा अपने पुत्र तुल्य स्नेह प्रदान करके ये जो बाल मंदार वृक्ष है इसको बड़ा किया गया है। तो यक्ष कहता है कि हे मेघ, उसी अलकापुरी नगरी में जो कुबेर का घर है, उस कुबेर के घर की जो उत्तर दिशा है, उस उत्तर दिशा में इंद्रधनुष के समान सुंदर एवं रंग बिरंगे जो द्वार हैं उनके द्वारा दूर से ही तुम्हारे द्वारा उसे पहचान लिया जाएगा। वैसे दूर से पहचान लिया जाने वाला मेरा घर स्थित है। उस घर के पास ही मेरी जो प्रिय यक्षिणी है, उस यक्षिणी के द्वारा पुत्र के समान पालन पोषण करके बड़ा किया गया और ऊपर हाथ उठाकर छुए जाने योग्य गुच्छों से झुका हुआ एक छोटा सा मंदार वृक्ष स्थित है। तो यहाँ पर बाल मंदार वृक्ष को हम देखते हैं तो कह रहे हैं कि बाल मंदार जो वृक्ष है वो 5 प्रकार के जो देव वृक्ष होते हैं, उन 5 प्रकार के देव वृक्षों में एक विशेष वृक्ष होता है जिसे बाल मंदार वृक्ष कहा जाता है। आगे यक्ष जो है वो अलकापुरी जो नगरी है, उस अलका नगरी में अश्व, हाथी एवं जो योद्धा हैं उन अलकापुरी नगरी के योद्धाओं के बारे में वर्णन कर रहा है। क्या कह रहे हैं? पत्र श्यामा दिनकर स्पर्दिनो यत्र वाह सेलोग्रासत्वमिव करिणो वृष्टिमन्त प्रभेदात्
योदाग्रण्ये प्रतिदशमुखं संयुगेतस्तिवंश प्रत्यादिष्टावरणरुचय चंद्रहास व्रणांकै। देखिए कह रहे हैं कि यत्र वाहा पत्र श्यामा, कि जिस अलकापुरी नगरी में वाहा यानी जो घोड़े हैं वो पत्र श्यामा जो पत्तों के समान हरे रंग वाले प्रतीत होते हैं। दिनकर हय स्पर्दिन है, और दिनकर किसे कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। तो कह रहे हैं सूर्य के घोड़ों से, यानी सूर्य के जो घोड़े हैं वो दौड़ने में सबसे तेज बताए गए हैं। तो कह रहे हैं कि सूर्य के घोड़ों से स्पर्धा रखने वाले, यानी सूर्य के सब घोड़ों की तरह ही तेज दौड़ने वाले। शैलोदग्रह, और जो पर्वत जिस प्रकार ऊंचे होते हैं उन पर्वतों के समान ऊंचे करीने हैं जो हाथी हैं वो वहाँ पर स्थित है। प्रवेदात, और जिनके गंड स्थल से त्वम एव वृष्टिम अंत, तुम्हारे समान ही वृष्टिम अंत यानी वर्षा करने वाले। योद्धा करने है, श्रेष्ठ योद्धा संयुगे वहाँ पर हैं जो संयुद्ध है, युद्ध में प्रतिदश मुखम, रावण के समान, जिस प्रकार रावण के 10 मुख थे और उसी प्रकार उनमें जो शक्ति थी उसी के समान तस्तिवांश है, खड़े होने वाले। चंद्रहास वर्णांकई, और जिनकी तलवार के घाव से अंकित प्रत्यादिष्ट वरुण रुचय है, आभूषणों की जो कांति है उसका तिरस्कार करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस अलका नगरी में पत्तों के समान श्याम वर्ण वाले अश्व सूर्य के घोड़ों से स्पर्धा करते हैं, पहाड़ों के समान ऊंचे हस्ती अपने गंड स्थलों से तुम्हारे समान मद की वर्षा करने वाले हैं, जहाँ के योद्धा रावण के समक्ष खड़े होने वाले तथा तलवारों के घाव से आभूषणों की जो कांति है उस कांति को मलिन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा विशेष में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चंद्रहास जो शब्द है वो है। तो कह रहे हैं कि चंद्रहास मुख्य रूप से जो लंकाधिपति रावण थे उनके पास जो तलवार थी उस तलवार का नाम क्या है? चंद्रहास बताया कवि ने। और यह तलवार अपनी जो चमक है उस चमक के कारण ही चंद्र का उपवास करती थी, यानी चंद्रमा की जो कांति होती है वो कितनी अधिक तेज होती है, लेकिन रावण की जो चंद्रहास नाम की तलवार थी उसकी जो कांति थी वो उससे भी अधिक थी। अतः इसी कांति के कारण इसका नाम जो चंद्रहास पड़ा। सामान्य रूप से यह चंद्रहास जो पद है यह तलवार के लिए भी प्रयुक्त होता है, अर्थात यह तलवार सामान्य का भी वाचक बताया गया है। तो जैसा कि आज हमने उत्तर मेघदूत के 10वें श्लोक से पंचदश जो श्लोक है उसका अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार आप इस ऑनलाइन शिक्षा का लाभ प्राप्त करते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।